मेरे एज ऑफ 14-13 से मैं दिखता हूँ आया हूँ। अच्छा, और 16 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया हाँ, था? बिजनेस शुरू किया था। एक हाँ। प्रॉब्लम देखने के बाद में मतलब हाँ। बिजनेस करने के लिए मैंने जेनरिक आधार की शुरुआत कभी नहीं की। हाँ, एक हाँ। बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मतलब 130 करोड़ लोगों को आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेडिसिन से अफोर्डेबल होने चाहिए, तो वो जब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग से अंकल थे 70 ईयर्स के, वो मेडिकल स्टोर ओनर को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा। तो वो बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। और उनके वाइफ को हुआ था कैंसर। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे अभी? तो उन्होंने कहा तो मुझे ये मंथ का स्किप करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली उनके वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर होगा। तो एज ए यंग किड मैंने जाके जो नेट के ऊपर सर्च किया, जो 15,000 का मेडिसिन जो था MRP, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो केवल 3,000 रुपये थे। सो देर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड द मार्केटिंग प्राइस। तो मेडिसिन हमारे लिए वो लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए एक बेसिक ज़रूरत है हम सभी के लिए। तो और वो हर एक इंडियन को मिलने चाहिए। तो वहाँ से एक सिर्फ दिमाग में सोच आई, और अगर हम लोग को एक बार विचार आता है, एक सोच आती है, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर हमको वो एग्जीक्यूट करना है। आइडियाज तो हम सभी के पास में, बट एग्जीक्यूशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर हो गई है। ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टोर्स खुल चुके हैं आपके? अभी 2000 प्लस फ्रेंचाइजीज हमारे पूरी इंडिया में स्टोर्स है एक्टिव। अच्छा। और हम लोग मतलब 150 प्लस सिटीज में, मतलब ना कि सर अर्बन एरियाज में, बट छोटे छोटे गाँव में हम लोग आज प्रेजेंस बना रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, उसमें डिफरेंस पता है आप लोगों को? कितनों को पता है, एक बार हाथ ऊपर करो। 90% ऑफ द मेडिसिन हमारे देश में जनरिक ही है, बट हमारे इंडिया में MNC कंपनीज जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं। मतलब 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट आज मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ, बट वो लोग भी 10 रुपीज़ में खरीदते हैं, वो 1000 में बेचता है, मैं वही चीज़ 50 रुपये में बेचता हूँ। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस कमिंग इन टू द मार्केट टूडे। एंड इसके वजह से सीनियर सिटीजन, मतलब मैं आज जहाँ जहाँ पर जाता हूँ तो सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपके वजह से हमारा 10,000 का बिल 2,000 का आया, तो एक 20 साल की उम्र में मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर व्हाट वी ऑल यंगस्टर्स शुड वर्क ऑन। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो जब 16 साल की एज में आपने अपने घर पे बात करी कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपका क्या बिजनेस बैकग्राउंड है, जॉब बैकग्राउंड है? नहीं, मेरे मतलब मम्मी जॉब बैकग्राउंड से आते हैं और पापा भी मतलब उनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था। तो मैंने मतलब जब मैंने वेंचर की शुरुआत मैंने सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो अक्सर सी बात है कि हम लोग ने मतलब ऐसे यंग एज में ऐसा कुछ किया नहीं होता है कि वो लोग हमारे ऊपर इतना इसीलिए ट्रस्ट करें। तो एक विचार अच्छा था कि मैं ग्राउंड लेवल पर रिसर्च कर रहा था कि अभी तो मैंने प्रॉब्लम देखा कि 130 करोड़ लोगों को मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल रेट्स में चाहिए, बट मैं पहुंचाऊंगा कैसे, कहाँ तक कैसे पहुंचाऊंगी? 130 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो करोड़ों की फंडिंग लगेगी, और मेरे पास में तो पैसे ही नहीं थे क्योंकि एक अकेला सिर्फ एक विचार था मेरे पास में। तब मैंने क्या किया, मैं छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर थे हमारे आसपास के एरिया में, मैं उनके साथ में जाके कनेक्ट करने लगा। अराउंड 100-200 स्टोर्स के ऊपर मैंने विजिट किया, बट बहुत सारे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि आप मतलब वैसा मैंने कुछ किया है ना। मेरा पहला स्टोर जब एग्रीगेट हुआ, माय फर्स्ट स्टोर, उस रात को मतलब मैंने उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया, और उसके बाद में मैंने जाके मम्मी पापा को बोला कि मैंने पहला स्टोर का एग्रीमेंट साइन करके मैं आया हूँ और कल उसका इनॉग्रेशन है। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया, फिर वहाँ से फिर मम्मी पापा को कन्विंस अच्छा, किया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने पहले सीधा जा करके अपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं बताया। या फादर मदर को कुछ हिंट तो दिया होगा जब आप इन स्टोर ओनर से बात करने गए मैंने थे? नहीं दिया। मैं उनको कहता था कि मतलब मैं मेरा तब क्या बोलते थे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कैसे? मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, 11th-12 मेरा जस्ट 10th हो गया था, 11th-12 चल रहा था मेरा। तब मैं उनको कहता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और उसके साइड में मतलब 2 व्हीलर तो था, तो मेडिकल टू मेडिकल विजिट करता था जैसे तो हमारे। आप बंक मारते थे स्कूल से? हाँ, तब मैं बंक मारता था और डायरेक्टली वहाँ पर जाता था। तो उनको बोलने तो की आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया या नहीं किया? पढ़ाई पूरी करी या नहीं करी? 12th मैंने की, उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एजुकेशन में आपसे बात करो, आप मुझसे बात करें, वी आर शेयरिंग एजुकेशन। Right. डिग्री इज नॉट जस्ट अ मेथड टू गेन समथिंग, और वी कैन नॉट प्रूव जस्ट अ डिग्री फॉर आवरसेल्फ। तो हम लोग जो नया करते हैं तो दैट इज मीन अ लॉट फॉर मी। तो अब मैं ये समझना चाहूंगा कि आप पहले गए 100-150 फार्मासिस्ट के पास में, जिसको इंडिया में हम केमिस्ट बोलते हैं, उनसे जाकर के मिले कि मैं आपके स्टोर को ब्रांडेड कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट वो कहेगा कहाँ से करोगे, पहले दिखाओ तो सही। बराबर है, बहुत बड़ी क्योंकि बात है। तब तक आपका एक भी स्टोर नहीं था। एक भी स्टोर नहीं था, तो कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर। जब हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं, एग्रीगेशन मॉडल बोलते हैं, तो आपके पास में बेस होना चाहिए कुछ तो, जो कि मेरे पास में बिल्कुल नहीं। जैसे संदीप सर ने कहा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर। जब हमारे पास में दिखाने के लिस्ट नहीं होता तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट इजीली नहीं करते। मेरा बहुत अच्छा पॉइंट क्या था, मेरा जो पहला स्टोर इनॉग्रेट हुआ था उसके बाद में मतलब जो वो 2 भाई थे, उनको मैंने बहुत कठिनाई से मैंने कन्विंस किया उनको कि हमारे साथ में जुड़िए। मैंने उनको कहा कि अगर लॉस हुआ भाई साहब वो तो मेरा है, अगर प्रॉफिट हो वो आप ही का दुकान है, आप ही के दुकान में प्रॉफिट आने वाला है, मैं आपका दुकान तो कहीं पर
लेके जाने वाला हूँ नहीं। वो लॉस आपका कैसे है? आपने Loss इन्वेस्ट किया था उसमें? मैंने इन्वेस्ट नहीं, मतलब मैं उनको कहा कि 15,000 रुपीज मेरे पास में थे, उसको रीब्रांड कर दिया मैंने पूरा। मैंने उनके पास में मेडिसिन जो थे वो अप टू 80% लेसर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से रखे, तो जैसे जैसे मेडिसिन सेल होते थे मैं वापस मंगाता था, वापस सेल करता था, तो वो एक चेन में प्रोसेस में चालू हो गया। बट मेरा जब पहला स्टोर चालू हुआ ना, तब सीनियर सिटीजन्स ने इतना अच्छा डिमांड दिया, बहुत लोग वो स्टोर को सक्सेस, मतलब हमारा पहला स्टोर बहुत सक्सेस हुआ, और वो देख के ही हमारा सेकंड स्टोर, थर्ड स्टोर कन्विंस हो गया ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हमारा एक सक्सेस स्टोरी चलता है ना मार्केट में, तब लोग सामने से आते हैं कि ये, मतलब वो भाई साहब को लोग आके पूछते थे आप जेनरिक आधार के साथ में जुड़ गए, अभी हम लोग भी इसके साथ में कैसे जुड़े, हमको भी हमारा बिजनेस बढ़ाना है। तो दैट इज द ऑल द चेन। बट आपको शुरुआत, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि 0 to 1 जाना जितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उतना 1 to 10 जाना नहीं होता। अभी आपने एक लाइन यूज करी 0 to 1 हाँ जी। जाना बहुत मुश्किल होता है, एक बुक भी है 0 to 1 के नाम से। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट कि आप 0 to 1 गए कैसे, पहला स्टोर ओपन कैसे हुआ? पहले स्टोर में, मतलब मैं आपको कहूंगा कि जो मेरा फर्स्ट स्टोर था ना, तब वो जो मतलब मेडिसिन प्रोक्योर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था ना, प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पर। आज की तारीख में जो हमारा छोटा दुकानदार होता है, मेरे लिए बहुत एक यूएसपी, मतलब मैं हमेशा उनके साथ बात करता था, तो यूएसपी क्या थी कि प्रॉफिट मार्जिन, जो छोटा मेडिकल स्टोर वाला है आज की तारीख में उनको सिर्फ 5 to 10% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है जब वो एमएनसी कंपनीज के ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन सेल करते हैं, क्योंकि उनको वो एमआरपी पे सेल करना होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर से उनको अगर 100 रुपीज़ की मेडिसिन है वो उनको 95 रुपीज़ 90 रुपीज़ में आते हैं। मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, उनको जेनरिक मेडिसिन में 40% का प्रॉफिट मार्जिन दिया, क्योंकि हम लोग के पास में मिडल मैन तो कोई है नहीं, हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लाने और उनको देना है। तो वो जो मेडिसिन है वो 100 रुपीज़ का एमआरपी था, जिसके ऊपर उनको 95 में परचेस करना था, मैंने वो उनको दे दिया 20 रुपीज़ में, उनको 40 रुपीज़ ऐड करके देने 28 रुपीज़ में, तो उनको लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट हो गया। तो उसके वजह से उनका क्या हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन को मिल गया। अब यहाँ पे एक मेरा अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी तरह का, क्योंकि अगर मेडिसिन इंसान खरीद रहा है तो अपने शौक के लिए नहीं खरीद रहा है, बल्कि ठीक होने के लिए खरीद रहा है। तो ठीक होना चाहिए, वो तभी होगा जब एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से वो बन करके आएगा। तो अभी तो आप 16 साल के लड़के हो, अब आप गए उन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के पास में, आपने बोला कि ऐसे ऐसे हम अपने जेनरिक आधार के नाम से वो मेडिसिन आपसे लेंगे और आगे यहाँ से हम सेल करेंगे। तो अब अगर मैं वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हूँ तो मैं आपको उधार तो दूंगा नहीं। करेक्ट। ये आपने कैसे मैनेज किया? वहां से आपको 1-2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की इन्वेंट्री तो चाहिए ना, तो वो कहां से आई? वो क्या, किसने पैसा इन्वेस्ट किया? अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि इन इंडिया हर एक कंपनी जो एमएनसी होती है ना, उन्हीं का खुद का जेनरिक डिवीजन होता है, बट वो सभी को नहीं पता है, क्योंकि वो लोग जब बैचेस लेते हैं तो उन्हीं के खुद के जेनरिक मेडिसिन होते हैं मार्केट में अवेलेबल। और जब हम लोग कंपनी को अप्रोच करते हैं डायरेक्टली कि हमको जेनरिक, क्योंकि तब के समय में मैं सभी प्रोडक्ट के ऊपर जेनरिक आधार का लोगो नहीं लगा सकता था, क्योंकि वो मुझे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता था। तो मैंने क्या किया, वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अप्रोच किया कि आप मुझे आपके जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए, बॉक्स के हिसाब से दे दीजिए। तो मुझे उन्होंने उनके लोकल जो स्टॉकिस्ट थे उनके साथ में कनेक्ट कर दिया। तो वहाँ से तो मुझे स्ट्रिप में, मतलब वो मुझे लगता है कि अराउंड 10-15,000 का तो मैंने पहले दिन मेरा इन्वेंट्री रखा था, जो कि पहले दिन में ही हो गया खत्म। और उसी से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, मैंने सेकंड डे का इन्वेंट्री खरीद लिया। एक एक करके चैलेंजेस को मीट करते हैं, बिकॉज देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, राइट? करेक्ट। तो एक बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में आपने क्या किया? खुद अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, अपने ब्रांड से नहीं निकाला, क्योंकि आपके पास में पैसे थे ही नहीं। तो आपने क्या किया, उन्हीं कंपनीज के जेनरिक प्रोडक्ट्स थे जिनको वो कंपनीज प्रमोट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें उनको मार्जिन नहीं मिलता था, राइट? ऑफ कोर्स। ये हो गया प्रोडक्ट। अब आता है प्लेस। प्लेस में आपने क्या किया, आपने किसी तरीके से उन 2 भाइयों को कन्विंस कर दिया जो आपका पहला स्टोर था, हाँ और वो कन्विंस हो भी गए। तो इसका मतलब कि कितनी आपके अंदर एक, मैं क्या कहूंगा, कैसा जज्बा होगा या डिजायर